अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम सेकेंड ईयर की फिजिक्स चैप्टर 19 के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट वन। A particle called the pion lives on the average only about 2.6 millimeter per 8 सेकेंड when at rest in the laboratory। कि एक पार्टिकल है, उसका लाइफ टाइम जो है वो इतने सेकेंड्स है जब वो रेस्ट पे है लेबॉर्ट्री में। और रेस्ट पे अगर कोई चीज़ हो तो हम लोग उसका जो टाइम है उसको प्रॉपर टाइम बोलते हैं, उसका रिप्रेजेंट किया जाता है टी नॉट से। दैट इज़ 2.6 millimeter per 8 सेकेंड। It then changes to another form. How would long such a particle live when shooting through the space at 0.95 c स्पीड ऑफ लाइट के साथ? अगर कोई स्पेस शिप में उसको शूट आउट किया जाता है तो ये उसकी स्पीड है जो स्पीड ऑफ लाइट के साथ है। तो आपने बाद में टाइम फाइंड आउट करना है। मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो गया, पहले रेस्ट पे था, अब इस स्पीड के साथ वेलोसिटी के साथ वो मूव ऑन कर रहा है। आपने टाइम फाइंड आउट करना है। टाइम का फार्मूला हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है, दैट इज टी इज इक्वल टू प्रॉपर टाइम 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर, जिस स्पीड के साथ उसको ट्रेवल करवाया जाता है, डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। टी नॉट आपके पास जो उसका रेस्ट पे था प्रॉपर टाइम वो गिवन है, 1 माइनस ये वैल्यू गिवन है, ये सी का मल्टीपल है 0.95 ओवर सी स्क्वायर। इसका स्क्वायर ले लेंगे, 0.95 का स्क्वायर सी स्क्वायर, सी स्क्वायर से ख़त्म हो जाएगा तो 0.95 का स्क्वायर हमारे पास होगा। स्क्वायर लेके उसको 1 में से माइनस कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। इसका अंडर रूट लेके बच्चे इस वैल्यू को इसके साथ डिवाइड कर दीजिएगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, कहते हैं व्हाट इज द मास ऑफ ए 70 kg मैन इन ए स्पेस रॉकेट ट्रैवलिंग दिस स्पीड के साथ मूव ऑन करा फ्रॉम अस एज मेजर्ड फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, आपके पास जो रेस्ट मास है वो कितना है, 70 kg रेस्ट मैस इतना है। ठीक है, जब वो ज़मीन पे था, अब वो मूव ऑन कर रहा है रॉकेट में, जिसकी स्पीड जो है वो कितनी है, 0.8 सी स्पीड ऑफ लाइट के मल्टीपल है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, इसको इसके साथ मल्टी वैल्यू जो है ना, हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है मैथ्स का रिलेशनशिप, एम इज इक्वल टू प्रॉपर मास डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर के। स्पीड के साथ अगर वो रॉकेट में बैठ जाता है जो इस 0.8 स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रैवल कर रहा है तो उसकी वैल्यू पुट ऑन कर दे, 0.8 स्क्वायर सी का स्क्वायर सी स्क्वायर से ख़त्म हो जाएगा, बाकी 0.8 का स्क्वायर बच जाएगा। 1 माइनस 0.8 स्क्वायर जो भी आएगा उसको माइनस कर देंगे 1 में से, जो आंसर आएगा उसको 70 से डिवाइड कर देंगे। कहते हैं फाइंड द एनर्जी ऑफ फोटोन इन, आपने फोटोन की एनर्जी निकालनी है रेडियो वेव ऑफ वेवलेंथ के। रेडियो वेव के केस में जिसकी वेवलेंथ 100 मीटर है, फिर ग्रीन लाइट के केस में जिसकी वेवलेंथ 550 नैनोमीटर है। नैनो की वैल्यू मुझे पुट ऑन कर दीजिएगा 10⁻⁹ है। फिर एक्स रे है 0.2 नैनोमीटर, मतलब 10⁻⁹। मतलब एक के लिए सॉल्व होगा, बाकियों के लिए वही फार्मूला होगा, सिर्फ वेवलेंथ चेंज हो जाएगी। तो आपने एनर्जी ऑफ फोटोन फाइंड आउट करनी है, तो मैं पहले के लिए बोल देती हूँ E1 सेकंड के लिए, E2 थर्ड वन के लिए, E3। आपने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है कि जो एनर्जी होती है वो किसकी इक्वल होती है, hc ओवर लैम्डा के इक्वल होती है। वेवलेंथ आपके पास h क्या, प्लैंक्स कांस्टेंट है, c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट वो भी कांस्टेंट है। वेवलेंथ आपके पास चेंज हो रही है तीनों केसेस में। तो अगर मैं E1 फर्स्ट के लिए रेडियो वेव के लिए निकालना चाह रही हूँ तो लैम्डा 1 की वैल्यू, बाकी h कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट है, वैल्यूज पुट ऑन करेंगे तो उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई याद रखिएगा कि आप अगर इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं पावर्स को अलहदा से कर लीजिएगा और इसको इसमें मल्टीप्लाई अलहदा से करके 100 से डिवाइड कर दीजिएगा। जैसे -34 है, मल्टीप्लिकेशन में बच्चे पावर्स ऐड हो जाती हैं, +8 है तो -34 में से 8 निकाला तो -26, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 19.89, उसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो जो भी आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये एनर्जी आ गई आपके पास जॉल में। अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करवाना चाह रहे हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 जॉल के इक्वल होता है। तो इसका मतलब है इस वैल्यू को क्या करेंगे, इस वैल्यू के साथ डिवाइड कर देंगे तो आंसर आपके पास किस में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब एनर्जी ऑफ फोटोन निकालनी, ग्रीन लाइट के केस में सारा कुछ सेम प्रोसेस होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, तो इसलिए एनर्जी चेंज हो जाएगी। तो वेवलेंथ जो आपके पास उसकी वैल्यू है ग्रीन लाइट के केस में, उसकी वैल्यू पुट ऑन करें, उसको सिंप्लीफाई करें, आंसर जॉल में आएगा। उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करवाना है तो फिर उसको डिवाइड कर देंगे 1.6 × 10⁻⁻19 के साथ। थर्ड केस में भी वही है, सेम प्रोसेस है, एक्स रेज है, सेम एनर्जी का फार्मूला इस्तेमाल होगा, सिर्फ वेवलेंथ चेंज होगी तो एनर्जी भी चेंज हो जाएगी, बाकी कांस्टेंट वैल्यू सेम रहेंगी। आंसर जॉल में आएगा, उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करवाने के लिए डिवाइड कर देंगे 1.6 × 10⁻⁻19 के साथ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, कहते हैं येलो लाइट है जिसकी वेवलेंथ हमारे पास कितनी है, 577 नैनोमीटर, मतलब नैनो की वैल्यू 10⁻⁹ इज इंसिडेंट ऑन ए
सीजियम सरफेस दी स्टॉपिंग वोल्टेज, आपके पास जो स्टॉपिंग वोल्टेज है वो कितना गिवन है 0.25 वोल्ट। आपने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है और आपने क्या फाइंड आउट करना है, वर्क फंक्शन फाई फाइंड आउट करना है, ठीक है। प्लैंक्स कांस्टेंट है, जो चार्ज इलेक्ट्रॉन का वो भी कांस्टेंट है। आप लोगों ने ना ये फार्मूला पढ़ा हुआ है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो डिपेंड कर रही होती है स्टॉपिंग पोटेंशियल पे, मतलब ई वी नॉट के ऊपर। तो ई क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल आपके पास गिवन है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आगे वर्क फंक्शन के लिए आप लोग क्या करोगे, आइंस्टाइन इक्वेशन इस्तेमाल करोगे कि जो भी इंसिडेंट एनर्जी का फोटोन होता है उसकी एनर्जी दो चीज़ों में यूज़ हो रही होती है, एक काइनेटिक एनर्जी में प्लस वर्क फंक्शन में। आपने वर्क फंक्शन निकालना है, इसको इधर रहने देगी, इधर प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगी माइनस में हो जाएगी। एच एफ माइनस काइनेटिक एनर्जी, एफ क्या होता है बच्चे सी ओवर लैम्डा के इक्वल होता है, तो ये आ जाएगा ए सी ओवर लैम्डा माइनस काइनेटिक एनर्जी। एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, सी स्पीड ऑफ लाइट वो भी कांस्टेंट है, वेवलेंथ आपके पास गिवन है, और काइनेटिक एनर्जी अभी हमने फाइंड आउट की। इन सब को सॉल्व करेंगे, पहले जो मल्टीप्लिकेशन वाला बच्चे ये वाला सारा सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसमें से इसको माइनस कर देंगे। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पावर्स को लहदा से कर लें, जैसे -34 प्लस एच, ये -9 है, ऊपर जाके प्लस में हो जाएगा। तो सारा कुछ करके आपके पास जो आंसर आएगा -20 में आएगा, उसको डिवाइड करके और इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो आंसर जॉल में आएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाने के लिए हमेशा याद रखिएगा कि उसको डिवाइड करेंगे 1.6 मल्टीप्लाई -19 के साथ। नेक्स्ट मेडिकल है एक्सरे ऑफ वेवलेंथ 22 पिकोमीटर। पिको की वैल्यू जो होती है बच्चे वो 10⁻12 मीटर होती है। आर स्कैटर्ड फ्रॉम ए कार्बन टारगेट, दिस स्कैटर्ड रेडिएशन बीइंग व्यूड एट 85, मतलब जो एंगल है आपके पास वो 85 डिग्री है। आपने कॉन्स्टेंट शिफ्ट मतलब जो चेंज इन वेवलेंथ आ रहा है वो फाइंड आउट करना है। इलेक्ट्रॉन का मास भी हमें पता है, वो जैसे कांस्टेंट है यूज होना, तो मैंने इसलिए इसको डाटा में लिख लिया है। सी स्पीड ऑफ लाइट भी हमारे पास कांस्टेंट है। कॉम्पटन शिफ्ट जो चेंज इन वेवलेंथ है उसका फार्मूला हमने ये पढ़ा हुआ है, H/m0c1 माइनस कॉस थीटा। एच क्या प्लैंक्स कांस्टेंट है, एम स्पीड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो भी कांस्टेंट है, सी स्पीड ऑफ लाइट है, 1 माइनस कॉस थीटा, एंगल आपके पास 85 वैल्यू गिवन है। आप इन सबको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास पहले तो कॉस 85 लेके उसको 1 में से माइनस कर लीजिएगा, इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे, पावर को एज इट इज़ जानिए, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। उसका साइंटिफिक नोटेशन में कर सकते हैं, डेसिमल पॉइंट को एक पॉइंट पीछे लेके आएंगे तो -11 की जगह -12 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मेडिकल है 19.6 बच्चे, इसमें सिर्फ चेंज फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट पॉइंट 19.6 है 90 किलो वोल्ट किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब आपके पास जो एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो एनर्जी का यूनिट होता है, 90 किलो है, तो किलो की वैल्यू जो है वो लिख लीजिएगा 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यूजुअली हम लोग एनर्जी किस में पढ़ते हैं, जॉल में पढ़ते हैं, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर जॉल में जाना है तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19 जॉल के साथ, तो आपके पास 1.6 को 90 के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा। ये -3 है, इसमें +3 ऐड कर देंगे तो -19 में से 3 को माइनस करेंगे तो -16 आ जाएगा। एक चीज़ याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जॉल में जाना है तो इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अगर जॉल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना है तो 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19 के साथ डिवाइड करेंगे। इस फाइट एट ए कार्बन टारगेट एंड कॉम्पटन स्कैटरिंग अकर, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट फोटोन। आपने इंसिडेंट फोटोन की जो ओरिजिनल वेवलेंथ थी वो फाइंड आउट करनी है, एंड द वेवलेंथ ऑफ द स्कैटर्ड फोटोन, और बाद में कितनी वेवलेंथ आई वो फाइंड आउट करनी है। एंगल आपके पास पहले 30 डिग्री था, बाद में 60 डिग्री था। पहले तो आप सिंपल उसकी फोटोन की वेवलेंथ फाइंड आउट करते हैं सिंपल फार्मूले से, इज इक्वल टू एच एफ हमने पढ़ा हुआ है। इंसिडेंट जो फोटोन की एनर्जी होती है वो एच एफ होती है, एफ की बजाय हम लोग सी ओवर लैम्डा ले लेंगे तो ए सी ओवर लैम्डा आ जाएगी। आपने बेसिकली फाइंड आउट क्या करनी है, सिंपल पहले एनर्जी फोटोन की वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है, लैम्डा को इधर ले जाए, एनर्जी नीचे आ जाएगी, एज कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है, और जो ई है वो एनर्जी आपको गिवन है 1.6 मल्टीप्लाई 144 मल्टीप्लाई 10⁻16। उस वैल्यू को पुट ऑन करें, इसको सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना है, 6.63 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है 144 को, पावर्स को लहदा से डील कर लीजिएगा। ये -34 है, +8 ये ऊपर जाकर माइनस में हो जाएगा -16, जो भी आंसर आएगा आप उसके ये माइनस ऊपर जाकर प्लस में हो जाएगा +16, तो आपके पास 10⁻12 पावर बच जाएगी। अब आपने वेवलेंथ निकाली है स्कैटर्ड, ठीक है, स्कैटरिंग के बाद कितनी वेवलेंथ आई, जब एंगल कितना है 30 डिग्री, तो आपने कॉम्पटन स्कैटरिंग का फार्मूला इस्तेमाल करना है, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू H/m0c1 माइनस कॉस थीटा।
चेंज इन वेवलेंथ किसके इक्वल होता है? स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ माइनस जो ओरिजिनल फोटोन था इक्वल टू दिस वन। आपने अब ये वाली फोटोन की स्कैटर्ड की निकालनी है, इसको इधर रहने दें, ये इधर जाके प्लस में हो जाएगा। अब एज कांस्टेंट है, एम नॉट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है, सी स्पीड ऑफ लाइट भी कांस्टेंट है, 1 माइनस कॉस 30 और वेवलेंथ। तो अभी हमने इंसिडेंट फोटोन की फाइंड आउट की है। सबकी वैल्यूज पुट ऑन करें, सबकी वैल्यूज पुट ऑन करके इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफाई कैसे करना है वो भी देख लें। मतलब कॉस 30 है उसका पहले ले लीजिएगा 0.86 आ जाएगा, 1 में से इसको माइनस कर दीजिएगा, ये आंसर आ जाएगा। इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा, पावर स्क्वायर सिटीज रहने दें तो ये आंसर आएगा 10⁻12 के साथ, ये भी 10⁻12 के साथ आएगा। तो दोनों में से 10⁻12 कॉमन लेके इसमें इसको ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एंगल चेंज हो रहा है, बाकी सेम प्रोसेस है कि कॉम्पनशिप का फार्मूला लगाया, ये इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ है, ये इधर जाके प्लस में हो जाएगी, सिर्फ एंगल चेंज हो गया 60 डिग्री, बाकी सारे सेम फैक्टर्स हैं, उसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, कहते हैं व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ 2 फोटॉन्स। आपके पास मैक्सिमम वेवलेंथ कितनी होनी चाहिए, वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है। प्रोड्यूस इन पॉजिट्रॉन एनिहिलेशन। एनिहिलेशन का मतलब होता है जब दो पार्टिकल्स मिलते हैं, एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हमारे पास द रेस्ट मास ऑफ ईच हमारे पास कितना 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन, मेगा की वैल्यू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर जॉल में जाना तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19 के साथ। वेवलेंथ के लिए सिंपल फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, इज इक्वल टू जो फोटोन की एनर्जी होती है एच एफ के इक्वल, एफ की बजाय यहाँ पे लिख लेंगे सी ओवर लैम्डा। आपने वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है, वेवलेंथ इधर चली जाएगी, एनर्जी डिनोमिनेटर में आ जाएगी, एच कांस्टेंट है, सी बी कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट और ई की वैल्यू पुट ऑन कर देंगे, हमारे पास सिंप्लिफिकली आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मेडिकल है, कहते हैं कैलकुलेट करनी है आपने वेवलेंथ। एक बॉल है जिसका मास 140 ग्राम, हमसे ग्राम याद रखिएगा, स्टैंडर्ड मास नहीं होता, स्टैंडर्ड मास होता है केजी, तो इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, मतलब 1000 से डिवाइड कर देंगे। स्पीड कितनी है 40 मीटर पर सेकेंड। प्रोटॉन की सेम स्पीड है, इलेक्ट्रॉन की भी सेम स्पीड है, मैसेज डिफरेंट होंगे। ठीक है, जो इसके लिए फार्मूला इस्तेमाल होगा इन दोनों के लिए भी सेम होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या है कि हमारे पास पार्टिकल चेंज हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन का मास क्या होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 होता है स्पीड, तो यही लेंगे मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रॉन का मास याद रखिएगा वो कितना होता है 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻31 kg और इसकी स्पीड भी यही लेंगे 40। एक को सॉल्व करेंगे, बाकियों के लिए सेम फार्मूला इस्तेमाल होगा। तो लेट्स से बॉल के लिए इस्तेमाल करते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ, हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है एच ओवर एम वी। बॉल के लिए करना है तो एच तो कांस्टेंट है, वेवलेंथ के साथ बॉल लगा ले, बी लिख दे, मास और वेलोसिटी के साथ भी बी लिख दे। सिंपली वैल्यूज पुट ऑन करें, हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट की, मास ऑफ बॉल की, स्पीड ऑफ बॉल, तो हमारे पास सिंपली फार्मूला आ जाएगा। प्रोटॉन के केस में भी यही सेम केस होगा, सिर्फ दोनों के साथ क्या लिख देंगे, प्रोटॉन लिख देंगे। प्रोटॉन का मास चेंज होगा, बाकी वैल्यू सेम रहेंगी, उसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। बच्चे आप इसको प्रीफिक्स 10⁻⁻9 की बजाय नैनोमीटर भी लिख सकते हैं। लास्ट पे थर्ड इलेक्ट्रॉन है, सेम फार्मूला है लेकिन सबके साथ इलेक्ट्रॉन लिख देंगे, इलेक्ट्रॉन का मास चेंज होगा, बाकी स्पीड भी सेम है, प्लैंक्स ऑफ कांस्टेंट भी सेम है, तो वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। कहते हैं व्हाट इज द डी ब्रॉगली ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हुज काइनेटिक एनर्जी जो है वो 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप जॉल में लेके जा सकते हो, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19 जॉल सॉरी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जॉल में चल जाएगी। इलेक्ट्रॉन का मास भी हमें पता है, आपने सिंपली ये वाला फार्मूला पढ़ा हुआ है यहाँ पे इस चैप्टर में, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर 2mve। ठीक है, और हमने पढ़ा हुआ है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है, तो एच ओवर 2m काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी गिवन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमें पता है एच, वैसे प्लैंक्स कांस्टेंट है, सबकी वैल्यूज पुट ऑन करेंगे तो आपके पास वेवलेंथ की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन इज प्लेस इन ए बॉक्स अबाउट द साइज ऑफ एन एटम, एटम के साइज का है दैट इज 10⁻⁻10 मीटर, मतलब जो साइज ऑफ एटम है उसका ये साइज है डेल्टा एक्स, मतलब साइज को यहाँ पे पोजीशन को इससे रिप्रेजेंट करेंगे। व्हाट इज द वेलोसिटी आपने फाइंड आउट करनी है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता है, प्लैंक्स कांस्टेंट भी पता है, ये हमने यूज़ करना है इसलिए मैंने ये सिंबल्स लिख दिए। आपने चेंज इन वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, हमने ना ये फार्मूला पढ़ा हुआ है अनसर्टेनिटी के केस में,
डेल्टा एक्स जो डेल्टा पी का प्रोडक्ट होता है मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट के इक्वल होता है, मतलब पोजीशन को मोमेंटम को आप एट अ टाइम फाइंड आउट नहीं कर सकते। इन दोनों में जो अनसर्टेनिटी होगी वो किसके इक्वल होती है, प्रोडक्ट जो होता है वो प्लैंक्स कांस्टेंट के इक्वल होता है। मोमेंटम किसके इक्वल होता है, एम वी के, यहाँ पर डेल्टा पी ले रहे हैं तो ये आ जाएगा एम डेल्टा वी की इक्वल आ जाएगा, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, मास तो चेंज नहीं हो सकता ऑफ कोर्स। आपने फाइंड आउट क्या करना है, डेल्टा वी फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे एम और डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। सिंपली वैल्यूज पुट ऑन करें, प्लैंक्स कांस्टेंट की, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की, और जो उसकी पोजीशन में आ रही है, मतलब हमारे पास साइज आ रहा है। तो इसको सॉल्व करने का वे यही है कि पहले नीचे वाले को सॉल्व कर लो कि 10⁻31 और -10 41 आ जाएगा, और 9.1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.1 ही आएगा। पावर्स को अलहदा से कर लें, दूसरे को अलहदा से कर लें। साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो एक साथ भी कर सकते हैं। आगे 6.63 को 9.1 के साथ डिवाइड कर देंगे, -41 ऊपर जाके प्लस में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10⁻7। ठीक है, 41 में से 34 माइनस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। साइंटिफिक नोटेशन में करना है तो इसको स्टिल इस तरह से कर सकते हैं। ये हमारा लास्ट न्यूमेरिकल था। इस चैप्टर के किसी भी न्यूमेरिकल में स्टिल कुछ मसला हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।